हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज के लेक्चर में शुरू करते हैं नेटवर्क मॉडल्स, और आज स्पेसिफिकली हम OSI मॉडल के बारे में बात करेंगे। क्या है OSI मॉडल? उससे पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मॉडल्स क्या हैं, मॉडल की ज़रूरत क्या है। जैसे हमने प्रोटोकॉल की बात की थी, प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था सेट ऑफ रूल्स, दोज आर टू बी फॉलोड। तो ऐसे ही ये उस रूल्स के बेस पे ही ये मॉडल बनाए गए हैं, और इन मॉडल्स के अंदर लेयर्स हैं। लेयर्स कई बार स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं लेयर्स कोई फिजिकल मीन्स फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं वो लेयर। ऐसा बच्चे समझ लेते हैं कि एक ये लेयर है यहाँ, एक दूसरी लेयर यहाँ है, तीसरी लेयर यहाँ है। ऐसा नहीं है। फिजिकली ये लेयर एग्जिस्ट नहीं करती। फिजिकली एग्जिस्ट हार्डली। लास्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको कहीं कोई वायर वगैरह कुछ दिख जाए तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करती। लेयर्स आपको बनी हुई दिखें कि ये एक लेयर बनी हुई है, दूसरी लेयर बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हम वाइवा में बच्चों से पूछ लेते हैं कि उसको कितनी नॉलेज है कि लेयर की थिकनेस कितनी होती है, ये वो इस टाइप की चीज़ें पूछ लेते हैं, तो जनरली बच्चे स्टूपिड रिप्लाई करते हैं, क्योंकि लेयर फिजिकली एग्जिस्ट मतलब फिजिकली ऐसा कुछ नहीं होता। एक सैंडविच टाइप में कुछ ऐसे लेयर्स हों, ठीक है। फिजिकली कुछ कंपोनेंट्स तो आपको दिखाई दे जाएंगे, वो भी हर एक लेयर में नहीं दिखेंगे आपको। लास्ट में जो लेयर है जहाँ पर नेटवर्किंग वगैरह होती है या जहाँ पर ट्रांसमिशन होता है, वहाँ आपको कुछ दिखेगा। लेकिन आपको मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा था कि यहाँ कुछ इस टाइप में प्रॉपरली कि जैसे आप डायग्राम में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ। तो ये क्या है, लेयर्स फिर क्यों बोलते हैं? ये रूल्स हैं। रूल्स की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है। किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन हायरार्किकल लेवल पे ऊपर है, कौन हायरार्किकल लेवल पे नीचे है, उस बेस पर इनका इनको रख दिया गया है। इनको जब रख दिया गया तो वहाँ से फिर ये पता लगता है कि ये आपको एक लेयर की तरह दिखती है। जैसे आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ लेयर की फॉर्म में आप बोल सकते हैं कि यहाँ भी आपको लेयर कुछ दिखाई दे रही है। जैसे सबसे पहले आप ये कह सकते हो, सपोज करो ये यहाँ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद कैबिनेट, उसकी कैबिनेट के बाद फिर हम स्टेट लेवल पे आते हैं, स्टेट लेवल पे गवर्नर, गवर्नर के बाद फिर सीएम, सीएम के बाद उसका जो मिनिस्ट्री है वो। तो ये यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आप देख रहे हो ऐसे एक डिफरेंट लेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम हो गए, आप ये कह सकते हो। तो सेम वे जब आप वहाँ बात करते हो तो वहाँ भी कुछ आपको ऐसा ही दिखाई देता है। डिफरेंट हायरार्किकल लेवल हैं, और जब उनको हायरार्किकल लेवल्स को मैं यहाँ ऐसे रखता हूँ तो आपको एक लेयर्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। जब हम डे टू डे लाइफ के अंदर भी देखें तो वहाँ भी आप ये कह सकते हो कि वहाँ भी लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ भी आप ये चीज़ बोल सकते हो कि वहाँ भी लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। कैसे? मैं आपको एक डेली का एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे एक लेटर है, लेटर आपने बाय पोस्ट भेजना है कहीं पे, बाय पोस्ट भेजना है, तो आप क्या ऐसा करते हो कि उस लेटर को, जो आपको लेटर पोस्ट करना है, या क्या हर एक आदमी ऐसे करता है इस अपने कंट्री के अंदर कि भाई जो लेटर भेजना है उसको खुद लेके जाए और दूसरे पर्सन तक पहुंचाए? ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप ऐसा नहीं करते ना कि आपको लेटर जो भेजना है, लेटर पोस्ट करना है, उसको आप लेके जाओगे, खुद लेके जाओगे और आगे भेजोगे। वहाँ क्या है, डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अलग अलग बंदे की, ठीक है। अलग अलग सिस्टम की आप कह सकते हो। उन सब को मिला के एक सिस्टम बनता है। सब सिस्टम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन सब को मिला के एक सिस्टम बनता है, दैट इज़ पोस्टल सिस्टम, ठीक है। वो पोस्टल सिस्टम बनता है। उसके अंदर क्या 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 होता है, अब आप देखिए। सबसे पहले सेंडर है। सेंडर क्या करेगा, जो भी उसको मैसेज लिखना है, उसको मैसेज भेजना है, उसको मैसेज को लिखेगा, एनवेलप के अंदर डालेगा उसको, और मेल बॉक्स या पोस्ट बॉक्स के अंदर उसको डाल देगा, ठीक है। उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देगा। पोस्ट बॉक्स से क्या होगा, जो लेटर है वो निकाल के पोस्ट ऑफिस में ले जाया जाएगा, ठीक है। पोस्ट बॉक्स से लेटर निकाल के पोस्ट ऑफिस में ले जाया जाएगा, और पोस्ट ऑफिस में जाके क्या किया जाएगा, उस लेटर को
डिफरेंट ढेर होंगे वहाँ, कि ये एक ढेर है लेटर्स का, एक ये बंडल है, ये इस सिटी में जाना है, ये एक सिटी में जाना है, ये इस सिटी में जाना है, ये इस सिटी में, तो वहाँ उसको प्रॉपर बंडल में डाल दिया जाएगा जो उस पर्टिकुलर सिटी में जाना है जहाँ आप उसको भेजना चाहते हैं, या उसके नियर बाई कोई हेड ऑफिस है तो वहाँ, तो उस बंडल के अंदर उसको डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, कैरियर उसको पोस्ट ऑफिस से पिक करता है। कैरियर मीन्स कोई एक गाड़ी आएगी जो जो लेटर्स को कलेक्ट करती हुई जा रही है अपने रूट के अंदर, कि ये सपोज करो वो सिरसा से चली कोई गाड़ी, सिरसा से चली तो उसने सिरसा की पोस्ट पिक की, फिर फतेहाबाद की पोस्ट पिक की, फिर उसने हिसार की पोस्ट पिक की, फिर उसके बाद वो हांसी की पोस्ट पिक करेगी। ठीक है, उसके बाद आगे जाके फिर हम देखेंगे महम, रोहतक, बहादुरगढ़, सब की पोस्ट लेके वो कहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी। दिल्ली आप पोस्ट भेजना चाहते हैं तो इस तरीके से वो एक कैरियर है, वो कैरियर उसको पिक करेगा और वो डेस्टिनेशन सिटी तक ले जाएगा। यदि आपका डेस्टिनेशन सिटी कोई बड़ा पोस्ट ऑफिस नहीं है या डेस्टिनेशन कोई विलेज है, तो वो क्या करेगा, उसके नियर बाई सिटी तक ले जाएगा। तो वहाँ से क्या होगा कि वो फिर उसको दोबारा से चेक किया जाएगा उन जो बंडल वहाँ पहुँचा है, कि ये जो मेल्स आई, जो ये पोस्ट आई हैं, अब इसमें से कौन सी कहाँ किस एरिया में जानी है। ठीक है, तो उसको छांट लिया जाएगा। उसको छांट के या तो आपका कोई मेल बॉक्स है तो उसके अंदर डाल देंगे, और यदि मेल बॉक्स नहीं है आपका तो आपके जो एरिया का पोस्ट मैन है उसको वो लेटर हैंड ओवर कर दिया जाएगा जो यहाँ से सेंडर ने भेजा है। अब वो किसके पास चला जाएगा, डेस्टिनेशन एरिया के, डेस्टिनेशन के उस एरिया के पोस्टमैन के पास चला जाएगा। अब वो पोस्टमैन क्या है कि उसको लेके आप तक पहुंचाएगा, रिसीवर तक पहुंचाएगा, और रिसीवर क्या है, लेटर को लेगा, उसको एनवलप से निकालेगा और उसको रीड करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे कंप्लीट होता है। जब मैं लेयर्स की बात करता हूँ, तो हायर लेयर है, फिर मिडिल लेयर, फिर लोअर लेयर। यहाँ जो डाटा है उसका डायरेक्ट लिंक है सेंडर के साथ, यहाँ डायरेक्ट लिंक है रिसीवर के साथ। इसका कंटेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, इस लेयर का कंटेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, इस लेयर का कंटेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। सेम वे यहाँ पे। तो जैसे डिफरेंट लेयर्स हैं, ऐसा ही कुछ काम हमारा जब हम नेटवर्क के मॉडल पढ़ेंगे वहाँ भी होगा। तो नेटवर्क के मॉडल अब पढ़ना शुरू करते हैं हम। 1947 के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, ये आपने बहुत बार देखा होगा। ISO क्या है, पहले थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ क्या चीज़ है ये। जो भी इस वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली जो होती हैं, या मोस्टली आपके जो कम्युनिकेशन का लगा लो, या मशीन्स का लगा लो, या कोई भी इवन आपका कुछ प्लास्टिक की कोई चीज़ बनती है, तो उनके कुछ स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 1947 में एस्टेब्लिश हुई थी। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सपोज करो आप एक स्टेपलर खरीद लाए, एक स्टेपलर खरीद के लाए और छोटा स्टेपलर लेके आए, और उसके अंदर क्या है, जो पिन आएंगी वो एक पर्टिकुलर साइज की आएंगी। यदि कोई स्टैंडर्ड ना हो तो क्या है कि आज आप एक स्टेपलर लाए हो, उसके साथ कुछ पिन आई है, वो उसके साइज की आई है, जब दोबारा लेने जाओगे हो सकता है आपको उसके साइज की ना मिले, थोड़ी बड़ी मिले, थोड़ी छोटी मिले, कुछ मिले। तो बिना स्टैंडर्ड के यदि कोई चीज़ प्रोडक्शन होगी तो आप कैसे काम चलेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी पेपर में पंच करते हो, पंचिंग मशीन का यूज़ करके पंच करते हो उसको फाइल में लगाने के लिए, तो क्या होता है, दो होल होते हैं वहाँ पे, एक ये होल हो गया और एक ये होल हो गया यहाँ पे।
जो इन होल्स का जो डिस्टेंस है ना वो फिक्स होता है। कोई भी पंचिंग मशीन ले आओ, आपको जो होल्स का डिस्टेंस सेम मिलेगा हर एक के अंदर, हर एक पंचिंग मशीन में। तो ये चीज़ भी एक स्टैंडर्ड है। यदि ऐसा ना होता तो एक पंचिंग मशीन तो इतने डिस्टेंस पे होल करती है, एक पंचिंग मशीन पे इतने डिस्टेंस पे होल करती है, एक पंचिंग मशीन इससे ज़्यादा वाले पे भी करती, यहाँ करती, तो आपको प्रॉब्लम आती। क्या प्रॉब्लम आती? अब आपने ये होल किए और एक फाइल लगाई, उस फाइल के अंदर भी इसी जगह पर होल्स हैं, या वहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, आप उसके उस स्प्रिंग के अंदर इसको होल्स को डाल दोगे और उसके बाद इसको फाइल कर दोगे, और इसके बाद इसको फाइल को बंद करके रख दोगे। ठीक है, और पेपर आए आप उसको यहाँ लगाते रहे, और पेपर आए यहाँ लगाते रहे। यदि ये स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या होता? आप मार्केट में लेने जाते पंचिंग मशीन, आप पंचिंग मशीन तो ले आए, खुश हो गए, उसके बाद जब आप फाइल लेने जाते तो उनका आपको यहाँ इस जगह पर ये स्प्रिंग नहीं मिलते, या इस जगह पे थ्रेड डालने की जगह नहीं मिलती, वो फाइल के अंदर होल कम होते या ज़्यादा डिस्टेंस पे होते, थोड़ा सा भी यदि मिसमैच हो जाए तो प्रॉब्लम होती है आपको। तो ये चीज़ एक स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस बताती है। अब ये तो मैंने बहुत छोटे लेवल पे आपको स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस बताई है। अब थोड़े और बड़े लेवल पे जाओ तो आपके मोबाइल जो हैं वो 3G की एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, या 4G की फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं, या 2G पे वर्क कर रहे हैं, वो किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी में यदि उसने उसके फिल्टर ने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दी तो आपका सिग्नल ही नहीं मिलेगा। ट्रांसमिट करते उसने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा कर दी तो आपका सिग्नल वहाँ पे रिसीव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो ट्यून होगा वो तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून होगा। तो स्टैंडर्ड्स के बेस पर ही पूरी दुनिया चल रही है। यदि ये स्टैंडर्ड नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। आप एक कंपनी का बाइक खरीदते हो या स्कूटर खरीदते हो या गाड़ी खरीदते हो, तो आप ये कहते हो कि इसका स्पेयर पार्ट कितना अवेलेबल होगा। स्पेयर पार्ट का मतलब जो स्टैंडर्ड आपकी गाड़ी के अंदर यूज हुआ है उस स्टैंडर्ड का स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। जो स्टैंडर्ड का स्पेयर पार्ट आपकी गाड़ी में लगा हुआ है उस सेम स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड मतलब उसका साइज की बात भी आ जाती है, उसकी कंपैटिबिलिटी की बात आ जाती है कि वो उसके कंपैटिबल हो कोई, तो आप ये कहोगे कि इसके स्टैंडर्ड की चीज़ मार्केट में इस स्टैंडर्ड की चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। यदि मार्केट में अवेलेबल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस चीज़ को लॉन्ग रन में चलाने के लिए, और यदि मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। समझे स्टैंडर्ड का मीनिंग? अब जब ISO 1947 के अंदर बना था तो उसने क्या किया कि OSI सिस्टम बनाया उसने। OSI का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन उसने डिक्लेयर किया, उसने इस चीज़ के कम्युनिकेशन के लिए इस चीज़ के स्टैंडर्ड डिक्लेयर किए। ठीक है, और 1970 के अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है और OSI एक मॉडल है, इनमें कंफ्यूज मत होना। और ISO तो आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह ISO सर्टिफाइड कंपनीज कई बार आप देखते हो, ISO 2006, ISO 2010। ये क्यों होते हैं? ये डिफरेंट चीज़ों के स्टैंडर्ड हैं। जैसे कोई रिकॉर्ड कीपिंग का स्टैंडर्ड हो गया, कोई फायर फाइटिंग का स्टैंडर्ड हो गया, कोई सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड हो गया। डिफरेंट स्टैंडर्ड सर्टिफाइड कंपनीज होती हैं कि ये हमारी कंपनी इसका मतलब ये नहीं है जो ISO 2006 और ISO 2010 ये सेम चीज़ है, ये स्टैंडर्ड डिफरेंट है। किसी के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग का एक स्टैंडर्ड है, किसी के अंदर सिक्योरिटी का एक है, किसी के अंदर प्रोडक्शन इक्वालिटी का है, कुछ भी डिफरेंट स्टैंडर्ड है, उनके नंबर आगे लिखे होते हैं। अब आप देखोगे कि आगे इसके अंदर 7 लेयर्स आती हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये लेयर्स आती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है और लीस्ट प्रायोरिटी लो लेवल पे ये है और हाई लेवल पे ये है।
हाई लेवल पे क्यों है? जैसे मैंने आपको ये बताया था, यहाँ इसका डायरेक्ट सेंडर के साथ लिंक है तो ये हाई लेवल पे है, इसका इसके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है तो ये लो लेवल पे है। सेम वे यहाँ हम बात करते हैं तो ये डायरेक्ट सेंडर के साथ लिंक में है और इसका सेंडर के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो इसलिए लो लेवल पे है। लेवल यहाँ से यहाँ आ जाऊँगा तो लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ लेवल लिख देता हूँ, लेवल, ये लेवल है, ये लेवल डिक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेवल यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। अब इनका थोड़ा ब्रीफली इन चीज़ों को पढ़ेंगे, आगे डिटेल में भी आएंगे, थोड़ा ब्रीफली इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या रोल होंगे। देखिए, ये आपका क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, ये एप्लीकेशन लेयर, ये हम डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है, ठीक है। यहाँ ये डिवाइस लगी हुई है, इसके अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई लेयर्स नहीं होती। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिजिकली ऐसी कोई लेयर्स नहीं होती। ये कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स है, जो कुछ रूल्स इसके हैं एप्लीकेशन बेस्ड के, कुछ प्रेजेंटेशन बेस्ड के, कुछ सेशन बेस्ड के, कुछ ट्रांसपोर्ट के, कुछ नेटवर्क के, कुछ डाटा के, डाटा लिंक के, कुछ फिजिकल के। इनके कुछ रूल्स हैं कि भाई आपको एप्लीकेशन लेवल पे क्या कैसे काम करना है, फिर उससे ऊपर लेवल पे कैसे काम करना है, उससे ऊपर लेवल पे डिफरेंट रूल्स हैं, वो फॉलो करने हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का एप्लीकेशन दूसरे साइड के एप्लीकेशन लेयर से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। प्रेजेंटेशन लेयर का दूसरे प्रेजेंटेशन लेयर से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। सेशन लेयर का इससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। लिंक आता है यहाँ जाके, नेटवर्क का नेटवर्क से हो सकता है, डाटा लिंक का डाटा लिंक से हो सकता है, फिजिकल का फिजिकल से हो सकता है। तो ये जो तीनों है, ये कम्युनिकेशन लेवल पे, ट्रांसपोर्ट लेवल पे इनका कंट्रीब्यूशन होता है, कम्युनिकेशन लेवल पे इनका कंट्रीब्यूशन है। ये जो चीज़ होती है, ये आपका विद इन द कंप्यूटर के अंदर ही इन सब का काम होता है। इनका दूसरे कंप्यूटर के साथ कोई लिंक नहीं होता। उसके लिए डाटा को प्रिपेयर तो करती हैं ये, जैसे यहाँ हमने देखा था कि इसको लेटर को ले जाने के लिए प्रिपेयर तो किया इसने, लिखा भी लेटर, उसके बाद एनवेलप में भी डाला, उसके बाद उसने उसमें पोस्ट बॉक्स में भी डाला, लेकिन फाइनली ले जाने का काम तो ये कर रहे हैं ना। या यहाँ हो रहा है कि मेल बॉक्स, पोस्ट बॉक्स से निकल के वो पोस्ट ऑफिस तक पहुँच रहा है, तो कैरिंग का काम तो यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, ये जो चीज़ें हैं, ये लेयर्स हैं, ये डाटा को प्रिपेयर तो करती हैं उसको, ताकि उसको ट्रांसमिट किया जा सके, लेकिन ट्रांसमिशन के अंदर इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। अब इनका वर्क पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से ये इंक्रीज होता चला था, सॉरी, यहाँ से ये एक लेवल पे, फिर दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे लेवल पे, फिर फोर्थ लेवल पे, फिफ्थ लेवल पे, सिक्स लेवल पे, सेवन्थ लेवल पे आया, या इस लेवल पे या इस लेवल पे, किसी भी लेवल से यदि वो ट्रांसमिट हुआ तो यहाँ रिसीव होगा। यदि यहाँ से उसको भेजा गया तो यहाँ रिसीव होगा, तो उसके बाद फिर उसको उसी तरीके से यहाँ तक भेजा जाएगा, ठीक है। आप एक सिंपल अमेज़ोन से आपने कोई चीज़ मंगवाई है, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर एक सिंपल लेयर लगा दी, सिंपल उसकी कवरिंग कर दी, कवरिंग करने के बाद उसकी सिक्योरिटी कवरिंग कर दी, सिक्योरिटी कवरिंग करने के बाद उसके ऊपर बॉक्स लगा दिया, बॉक्स लगाने के बाद उसके ऊपर एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिखने के बाद उसके ऊपर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, ठीक है। एक छोटी जगह से बड़ी जगह लेके गए, फिर वहाँ से फिर और आगे गई, फिर वहाँ से और आगे गई, उसके बाद यहाँ से दूसरे हेड ऑफिस पे आई, हेड ऑफिस से फिर क्या है, यहाँ से फिर छोटे ऑफिस में आई, फिर उससे छोटे ऑफिस में आई, वहाँ से फिर क्या है कि उन्होंने एड्रेस पढ़ा, एड्रेस पढ़ने के बाद वो उस बंदे के पास पहुँचा, उसने क्या किया, उसको फर्स्ट बाहर वाली सिक्योरिटी बॉक्स हटाया, बॉक्स हटाने के बाद उसने फिर वो नीचे वाली सिक्योरिटी लेयर हटा दी, जो फॉर्म टाइप की चीज़ होती है, उसके बाद उसने उसको अनकवर किया, अनकवर करने के बाद वो उस प्रोडक्ट उसके बी को मिल गया, ठीक है। कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली इनिशियली जो प्रोडक्ट था वो था जो बिना कवरिंग के सब कुछ था, और फाइनली उसको वैसा ही यूज़ होना है। और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो बाकी क्या है, रिडंडेंसी बोलते हैं उनको, रिडंडेंट हैं वो सब चीज़ें।
उनका कोई यूज़ नहीं है, वो सिर्फ उनको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में हेल्पफुल है, उसका एज सच कोई यूज़ नहीं है आगे जाके। उन सब को फेंक दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वही यूज़ होना है नेक्स्ट जगह पे जाके। ये ध्यान रखना आप। ये देखिए OSI मॉडल यहाँ दिया गया है। इस जगह पे डिफरेंट लेवल्स यहाँ चलते जाएंगे। जैसे यहाँ D7 मीन्स डाटा है ये, इसके साथ एक साथ में हेडर लग गया। फिर ये जो सारा बन गया ये D6 बन गया, इसके साथ कुछ और लग गया। फिर ये जो लग गया इसके साथ कुछ और लग गया। ये क्या है, डिफरेंट लेवल के ऊपर ये हेडर्स जुड़ते जा रहे हैं। ये हेडर अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ ये सारा यहाँ डाटा बन गया, यहाँ फिर कुछ और चीज़ ऐड कर दी, फिर इसने कुछ और चीज़ ऐड कर दी। हर जगह पे इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड की जा रही है। हर चीज़ ऐड करने का मतलब क्या है, हर चीज़ ऐड करने का मीनिंग ये है, हर बार कुछ चीज़ ऐड कर रही है कि उसके अंदर कुछ न कुछ या तो पैरिटी डाल दी, या फिर उसमें कोई टाइमिंग बिट डाल दी, या उसमें कोई एड्रेसिंग बिट डाल दी, या कुछ उसके अंदर और कुछ सिंक्रोनाइजिंग बिट डाल दी, कुछ भी डाल दिया उसके अंदर, तो वो बिट के फॉर्म में ही होगा। क्योंकि बिट के अलावा तो कंप्यूटर कुछ और समझता ही ना, आपका कंप्यूटर समझता। बिट के अलावा तो कुछ समझेगा ही नहीं, 1 और 0 के अलावा तो कुछ समझेगा ही नहीं ना। तो यहाँ जो कुछ भी होगा वो 0 और 1 के फॉर्म में ही तो होगा। जो भी चीज़ डाली जाएगी वो 0 और 1 की फॉर्म में डाली जाएगी। आप सब्जी बनाते हो, सब्जी के अंदर आप डिश बनाते हो, कोई सब्जी उसमें कोई वेजिटेबल काट के डालते हो, उसके बाद फिर क्या करोगे आप, उसके अंदर नमक, उसके बाद मिर्च, उसके बाद उसके अंदर हल्दी डालोगे, फिर ये डालोगे वो डालोगे। जो भी चीज़ आप डालोगे वो चीज़ क्या है, एक ईटेबल है आपके। ऐसे ही यहाँ पर जो आप वही चीज़ डालोगे जो आप चीज़ खा सकते हो, उसमें कंकर थोड़ी डाल सकते हो, ठीक है, उसके अंदर आप पेट्रोल थोड़ी डाल सकते हो, आप वो चीज़ डालोगे जो ईटेबल है। ऐसे ही यहाँ वो चीज़ ऐड की जाएगी जो रीडेबल है, जो अंडरस्टैंड की जा सके, जो रीडेबल है। वही चीज़ तो सिस्टम इसके अंदर ऐड करेगा, उसी फॉर्म में तो ऐड करेगा इसको। और फाइनली यहाँ जाके वो एक स्ट्रीम बन जाएगी। स्ट्रीम किस चीज़ की होगी, वो बिट्स की एक स्ट्रीम होगी, ठीक है। वो बिट्स की स्ट्रीम आगे भेज दी जाएगी, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू आगे भेज दी जाएगी। और आगे भेजने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखो ये मीडियम है, ये मीडियम के थ्रू आगे भेज के और यहाँ पे रिसीव होके उसके बाद उसी लेवल, उसी के अकॉर्डिंग इसको हटती जाएंगी, फिर वो चीज़ें हटती जाएंगी। और लास्ट में जो बचेगा वो खाली जो डाटा है वो बचेगा, जो डाटा यहाँ से चला था। ये सिर्फ इतना चला था, सॉरी सिर्फ इतना डाटा चला था यहाँ से, और वो डाटा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर ने ये लगाई थी, सेकंड लेयर ने ये लगाई थी, डिफरेंट लेवल पे ये लगती गई थी। समझ आए, क्लियर हो गई ये चीज़ कि यहाँ से क्या चला था और फाइनली यहाँ क्या पहुँचा। जो चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ती गई थी वो रिडेंडेंसी है, रिडेंडेंट बिट्स बोलते। रिडेंडेंट का मतलब एक्स्ट्रा, जिसका कोई यूज़ ना हो, ठीक है, वो यहाँ लगती गई थी। और उसके बाद यहाँ आके उनको जैसे जैसे लगी थी वैसे वैसे हटा लिया गया उनको। अब लेयर्स कौन कौन सी लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर बताई थी, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन। इनको याद करने का तरीका बता देता हूँ क्या है, जिस तरीके मैं याद करता हूँ। इसके अंदर यहाँ से याद करते हैं। एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर होती है, वैसे एप्लीकेशन लेयर की हायरार्की में सबसे ऊपर आती है। फिर ये आती है, यहाँ देखो, ये याद करने का तरीका है। ए तो आपको अलग से याद रखना है। PSTN, APSTN, ए का मतलब एक, PSTN ऐसे याद रख लें, एक PSTN। PSTN एक आपके टर्म आती है जब आप डाटा कम्युनिकेशन पढ़ते हो, तो पब्लिक स्विच ट्रांसपोर्ट, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, वो एक टर्म आती है। वो बस वहाँ से मैंने PSTN वर्ड पिक किया है। APSTN, उसके बाद DP आप दिल्ली पुलिस भी बोल सकते हो। APSTN DP, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। A से फिर आपका एप्लीकेशन याद रह जाएगा, P से प्रेजेंटेशन याद रह जाएगा, S से सेशन याद रह जाएगा, T से ट्रांसपोर्ट, N से नेटवर्क, D से डाटा लिंक और P से
फिजिकल लेयर, ये चीज़ आपको याद रह जाएंगी इसके अंदर। अब देखिए इनका लेयर्स का डिफरेंट क्या 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 वर्क है। सबसे पहले जो लेयर आती है वो हम फिजिकल लेयर पढ़ते हैं। हम नीचे से हमने शुरू किया है, फिजिकल लेयर पढ़ते हैं। फिजिकल लेयर का काम ये है कि जो बिट लेवल के ऊपर डाटा को यहाँ से यहाँ लेके जाना, बिट लेवल पे रेडी था, उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसमिट कर दिया, बस और कोई काम नहीं है। जो बिट्स, इसको नहीं पता इसमें काम का डाटा कौन सा है, पैरिटी कौन सी है, इसमें सिंक्रोनाइजिंग बिट कौन सी है, ठीक है, और टाइमिंग बिट कौन सी है, ये इसको कुछ नहीं पता। इसने क्या किया, जो डाटा आया उसके साथ अपने कुछ लगा के और आगे ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर भेज दी। सिर्फ इसका इतना काम है। इसको डाटा से कोई मतलब नहीं है कि ये डाटा क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं उसका। तो द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन हॉप या वन नोड टू द नेक्स्ट। एक नोड से दूसरे नोड तक जो चीज़ें जानी है वो ये भेजेगा। नेक्स्ट है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के अंदर क्या होगा कि हमने जब फिजिकल लेयर पे जब वर्क किया था तो फिजिकल लेयर ने क्या किया था, बिट लेवल पे ट्रांसमिशन किया था, एक बिट्स को ट्रांसमिट किया था एक नोड से दूसरे नोड पे। जब हम डाटा लिंक लेयर की बात करेंगे तो डाटा लिंक लेयर फ्रेम लेवल पे ट्रांसमिशन करता है कि एक फ्रेम उठाया उसको दूसरे नोड तक ट्रांसमिट किया, तो ये काम होता है इसका। तो डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड। एक नोड से दूसरे नोड पर फ्रेम्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ डाटा लिंक लेयर, उसके बाद फिजिकल पे आया, फिजिकल के बाद यहाँ से फिजिकल के बाद फिर डाटा पे गया, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर। उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो आपका क्या होगा, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये थोड़ा और अलग लेवल पे, ये पैकेट्स की फॉर्म में पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है, ये पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है। ये आ गया, ये यहाँ पैकेट बना और पैकेट इसने ट्रांसमिट कर दिया और वहाँ पे रिसीव होगा, इस लेवल पे ही रिसीव होगा, डाटा लिंक लेयर पे ही रिसीव होगा। तो ये क्या है, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। देखिए यहाँ पैकेट यहाँ बना, उसके बाद वो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के थ्रू होता हुआ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए होप टू होप, एक होप से दूसरे होप तक, दूसरे होप से तीसरे होप तक, उसके बाद ये फाइनल डेस्टिनेशन। ये होप्स हैं, ये नोड्स हैं बीच में, जो बीच में दिख रहे हैं ये नोड्स हैं। यहाँ से पहले यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सोर्स से फाइनल डेस्टिनेशन ये है। तो इस तरीके से मूव करता है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, इस तरीके से, और हर टाइम में वो काम होगा। अब देखिए यहाँ तक जो काम था ना, यहाँ तक जो इन्वॉल्वमेंट थी वो किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट थी, ट्रांसमिशन हो रहा था यहाँ तक। यहाँ तक जैसे नेटवर्क लेयर है तो जो पैकेट्स बन गए उसका ट्रांसमिशन एक होप से दूसरे होप तक हो रहा था, ठीक है। ये सारा काम इनका जो काम था वो ट्रांसमिशन में इन्वॉल्वमेंट थी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आ पाओगे या यहाँ से यहाँ आ पाओगे या यहाँ से आप यहाँ आ पाओगे, तो ये काम तो होगा। पैकेट को फ्रेम में बदलना, फ्रेम को बिट्स में बदलना, पैकेट को उसके बाद दोबारा से बिट्स को रिसीव करना, उसको फ्रेम में बदलना, फ्रेम को फिर पैकेट में बदलना, फिर वो काम होएगा। ये सारा काम इन चीज़ों के ऊपर, नोड्स के ऊपर होता रहेगा, ये काम होता रहेगा इनके ऊपर, ठीक है। लेकिन इससे आगे का जो काम है वो काम सिर्फ यहाँ होता है और यहाँ होगा, सिर्फ इन दो जगह पे होगा, मीन सोर्स पे और डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन आप भले ही इसको मान लो या इसको मान लो, दो चीज़ हैं। तो सपोज करो ए एफ के पास कुछ भेजना चाह रहा है, तो इससे आगे का जो काम मैं अब समझाऊंगा आपको। तो कितनी 3 लेयर हमने पढ़ी है, तो 4 लेयर अभी और बची हैं। तो 4 लेयर्स का जो काम होगा वो या तो इसके ऊपर होगा या इसके ऊपर होगा, वो बीच में जो होप्स आए हैं उनके ऊपर वो काम नहीं होगा। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था कि इनका रोल जो है ट्रांसमिशन में है और जो बाकी 4 लेयर है उनका ट्रांसमिशन में रोल नहीं है। मैंने इसीलिए बताया था कि ट्रांसमिशन में रोल क्यों नहीं है उनका, कि वो काम सिर्फ यहाँ होगा, वो इन होप लेवल पे वो काम नहीं हो सकता।
ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को तैयार करता है। इसके पास जो डाटा आया, ये डाटा आया, उसके साथ इसने क्या किया, वो नेक्स्ट लेयर को भेज दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को मैसेज की डिलीवरी करना। ठीक है, जब आपके कंप्यूटर के अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, काफ़ी एक्शन एक साथ चल रहे होते हैं ना, तो उस चीज़ के अंदर उनके अंदर कोऑर्डिनेशन करके वो कैसे आगे ट्रांसमिट हों, कैसे एक यहाँ से डाटा आ रहा है, एक यहाँ से डाटा आ रहा है, अलग अलग जगह से डाटा आ रहा है, यहाँ से अलग अलग चीज़ों से डाटा आ रहा है, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए। उसके बाद क्या है, ये देखिए, ये एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन करना, ये इसका काम है। नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ये होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। नेटवर्क लेयर का काम होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, इसका काम क्या है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी सेशन लेयर। सेशन लेयर के अंदर क्या है, सेशन लेयर आपका किससे कनेक्ट रहेगा, प्रेजेंटेशन लेयर से कनेक्ट रहेगा और ट्रांसपोर्ट लेयर से कनेक्ट रहेगा। इसके बीच में काम कर रहा है सेशन लेयर। और सेशन लेयर का क्या काम है, देखिए, सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज कर रहे होते हो तब सिंक्रोनाइजिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे कहीं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा तो मैं वहाँ बताऊंगा सिंक्रोनाइजेशन का क्या रोल है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यदि आपने किसी आर्मी वाली मूवी में देखा होगा तो जब किसी ऑपरेशन पर जाते हैं तो वो अपनी सबसे पहले क्या करते हैं, वॉच को मैच करते हैं सारे, कि भाई सबकी वॉच पे सेम टाइम है। ठीक है, वो टाइम एडजस्ट करते हैं, टाइम सेट करते हैं सभी वॉच को कि सभी के अंदर सेम टाइम। वो क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन होती है, वो इसलिए करते हैं वो। ठीक है, आपने मूवीज़ देखी होंगी, तो जब सबके पास टाइम मैच करेगा, टाइम सेम होगा सबका, तभी वो आगे प्रॉपरली एक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज प्रॉपरली एक्शन नहीं ले पाएंगे वो। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, आपने देखा भी होगा। तो ऐसे ही यहाँ सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ आगे भेजनी उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उसको सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए वो सारे, तो उस सिंक्रोनाइजेशन के लिए इसका रोल है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इधर एप्लीकेशन लेयर से जुड़ी रहती है और इधर सेशन लेयर से जुड़ी रहती है। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर के पास पहुंचते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे सेंटर के पास पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका वर्क क्या होता है, द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन। जो इससे ऊपर वाली लेयर में जो डाटा आया था उसको ट्रांसलेट किया, किस फॉर्म में ट्रांसलेट किया कि वो प्रॉपरली उसको ट्रांसमिट किया जा सके आगे, उस फॉर्म में कंप्रेस किया उसको, जहाँ कंप्रेशन की ज़रूरत है। कई बार डाटा, आप वीडियो डाटा देखते हो, कई बार बहुत बल्कि डाटा होता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करने के बाद आगे भेजते हैं। आप क्या क्या समझते हो, MP4 जो आप पढ़ते हो, MP4 MP3 क्या चीज़ होती हैं, दीज आर कंप्रेशन टेक्निक्स। कंप्रेशन के ये आप क्या क्या कह सकते हो, कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कंप्रेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपका वीडियो या ऑडियो को कंप्रेस करते हैं। MP3 MP4 ये कंप्रेशन टेक्निक्स हैं, आप कह सकते हो। यहाँ पूरे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जो आपकी चीज़ों को कंप्रेस करते हैं, आपके डाटा को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ही कंप्रेशन कुछ यहाँ होती है। और उसके बाद एनक्रिप्शन, उसको एनक्रिप्ट करना सो दैट जो डेस्टिनेशन है वहीं पर ही ये डिक्रिप्ट हो पाए, बीच में कोई और उसको ना डिक्रिप्ट कर पाए। और वहाँ एनक्रिप्शन इस लेवल पे होती है प्रेजेंटेशन लेयर पे। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होगा, यहाँ कोई आदमी बैठा होगा, वो आदमी कोई कुछ लिख के, या कोई प्रोग्राम होगा यहाँ पे, वो कुछ लिख के भेजना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा। एप्लीकेशन लेयर का काम होता है प्रोवाइडिंग सर्विस टू द यूज़र।
यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करना। आप एक एप्लीकेशन ऐप क्यों बोलते हैं, आप मोबाइल पे ऐप करते हो, बहुत सारे ऐप यूज़ करते हो, कि व्हाट आर दीज, एप्लीकेशन ही है ये एप्लीकेशन लेयर की बात हो रही है। जो आप मोबाइल पर ऐप यूज़ करते हो, स्टार्टिंग जहाँ से आपका उसके साथ इंटरफेसिंग होती है, जहाँ आपका उससे लिंक होता है, वो किस लेवल पे होता है, वो एप्लीकेशन लेवल पे ही तो होता है। कंप्यूटर पे भी जब आप काम करते हो तो एप्लीकेशन लेवल पे ही तो होता है आपका लिंक कंप्यूटर के साथ, इंटरफेस जो होता है वो एप्लीकेशन लेवल पे ही तो होता है। जैसे वर्ड में आप काम कर रहे हो तो वर्ड एक क्या है, एक एप्लीकेशन है। एक्सेल में काम करते हो, एक्सेल एक एप्लीकेशन है। कोई गेम खेल रहे हो तो वो एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन लेवल पे ही आपका काम होता है, इंटरेक्शन होता है, सॉरी, जो जो यूज़र के साथ इंटरेक्शन होता है वो इसके लेवल पे ही होता है। तो यहाँ से जो डाटा चला वो डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स के थ्रू होता हुआ वो दूसरे सिस्टम तक पहुंचा, और वहाँ पर भी उसको डिफरेंट लेवल्स पे जाते हुए फिर वो कहाँ जाएगा, यूज़र के पास जाएगा। और यूज़र क्या है, कोई एक प्रोग्राम है या ह्यूमन बीइंग है। प्रोग्राम इसलिए बोला है, कई बार मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है, उस टाइम ह्यूमन का रोल ही नहीं होता बीच में। तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी यदि होगा तो इस चीज़ें यही फॉलो होंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूज़र। ये हमने सभी लेयर्स के बारे में पढ़ा। तो इसमें समरी इसकी क्या कर सकते हैं, टू अलाउ, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, टू अलाउ एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज। नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए एक्सेस अलाउ करना, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है कि हम नेटवर्क कंप्यूटर के अंदर तभी तो कर पाएंगे यूज जब कोई एप्लीकेशन होगा उसके अंदर। आपके मोबाइल पे नेटवर्क तो है लेकिन कोई ऐप नहीं है, क्या यूज़ कर पाओगे उसको, बताओ, कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे। तो एप्लीकेशन आपको नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस करने का फैसिलिटी देता है। यदि ये नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, आप किसी भी लेयर तक नहीं पहुँच सकते। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन क्या है, ये ट्रांसलेट करता है, एनक्रिप्ट करता है और आपके डाटा को कंप्रेस करता है उसका लोड कम करने के लिए। सेशन लेयर क्या करता है, ये टू एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशंस, डिफरेंट सेशंस को टर्मिनेट करने, कब कौन सा सेशन स्टार्ट हो रहा है कौन सा खत्म हो रहा है, मीन्स सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, टू प्रोवाइड द रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। प्रोसेस से प्रोसेस तक, एक प्रोसेस है उसके दूसरे प्रोसेस, इस तरीके से। नेटवर्क क्या है, टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, ये पैकेट्स को लेके जाता है। होप टू होप डिलीवरी, होप डिलीवरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डाटा लिंक लेयर। ट्रांसमिट ओवर ए मीडियम टू प्रोवाइड द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन मीन्स यहाँ बीच में जो वायरिंग होगी, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होगा, कौन से डिवाइसेस यूज़ होंगी ट्रांसमिशन के लिए, ये सब क्या आता है फिजिकल लेयर के। नाम से ही पता लग रहा है फिजिकल, तो फिजिकल लेयर के अंदर ये सारा होता है। आप कोएक्सियल वायर यूज़ कर रहे हैं, या आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर रहे हैं, या आप ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं, आप बीच में क्या आपको मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन वगैरह जो भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो इस लेयर के ऊपर ही होगा। ठीक है, ये सारा हो गया आपका OSI मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम TCP/IP मॉडल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।